जो इतिहास में मैं बताया जाना चाहिए था वो कभी नहीं बताया गया। मतलब मैं भी यही सोचता था कि शायद औरंगजेब बाबर बहुत अच्छे इंसान होंगे, भाई रोड है तो कुछ अच्छा किया होगा, लेकिन जब चार साहिबजादे पिक्चर आती है तब हमें पता चलेगा हमारा इतिहास क्या था। आज मैं कहता हूं मेरे नहीं, सिखों के भी कितने बच्चों से आप पूछना चार साहिबजादों के नाम, बहुत रेयर एंड रेयर पता होगा, क्योंकि बच्चे बुक्स में नहीं पढ़ पाते, क्योंकि बुक्स में कभी बताया नहीं गया। बाबा फतेह सिंह कौन थे, बाबा जोरावर सिंह कौन थे, बाबा जुझार सिंह कौन थे, बाबा अजीत सिंह कौन थे, ये आपको उस मूवीज में पता चलेगा। विदेशों से श्रद्धालु आए, विदेशों से श्रद्धालु आए, किसी एक अंग्रेज को बोला हिंदू ने पकड़ के कि भैया आजा तेरे को हिंदू धर्म अपनाता हूं। और नेता ने तो ये बयान नहीं दिया, किसी ने नहीं कहा औरंगजेब मेरा बाप था या औरंगजेब की कब्र पे मैं ये जाऊंगा, औरंगजेब को ये करूंगा। कभी कलाम साहब की कब्र पे जाने की बात करी इन्होंने? को बलबला करके कब सीरिया पहुंचा दिया गया और उनके बलात्कार पे बलात्कार करा दिया गया, किसी को पता चला? तो गलत बोलते नहीं हो, आपको लगता है भैया जी हम जो कह रहे हैं वही सत्य है। अब इस ये जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो थी आप बता रहे हैं, इधर से नाम हटा दिया। पहले तो SC ST OBC कहाँ है, इनका कोटा कहाँ गया, किसी को पता चला? आज तक नहीं पता चला। केरला से बहन बेटियों को बलबला करके कब सीरिया पहुंचा दिया गया और उनके बलात्कार पे बलात्कार करा दिया गया, किसी को पता चला? नहीं पता चला। क्या कहेंगे, उद्धव ठाकरे भी लगातार जो अब्बू आजमी हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं इनको पूरी तरीके से निलंबित कर देना चाहिए। उद्धव ठाकरे के इस बयान की सराहना करते हैं आप? बिल्कुल करता हूँ, दे रहा है दुरुस्त है ना भैया। देखिए तुम्हारे उद्धव ठाकरे के अंदर जिनका ब्लड दौड़ रहा है ना, वो शेर नहीं बब्बर शेर थे, महाराष्ट्र के नहीं भारत के, ठीक है, बाला साहब ठाकरे साहब। उनका बेटा हो करके कि जो बाला साहब ठाकरे कहते थे कि मैं मर जाऊंगा, मैं अपने जीते जी अपनी शिवसेना को कांग्रेस नहीं होने दूंगा, उनके आंख बंद होते ही उनका बेटा इतना भटक गया राजनीति को लेके कि वो 26 अलायंस का हिस्सा बन के बैठ गया। और उसको शरद पवार जैसा नेता कहते हैं वहीं वेट करो अभी आ रहे हैं, जिसके पिताजी के लिए बड़े बड़े मिनिस्टर इंदिरा गांधी से लेकर के बड़े बड़े मिनिस्टर वेट करते थे, आज उसके बेटे को वेट कराया जा रहा है। उसकी ये अहमियत है, जिसने महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र का जो नागरिक है उनको एक पहचान दिलाई, आज उसका बेटा ऐसे दुत्कारा जा रहा है। आज अगर अब्बू आजमी के लिए उन्होंने ये बयान दिया तो मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए। घर वो सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते। और हमारे सनातन धर्म में तो सबको माफी की वो है, गुंजाइश है। रावण को भी आखिरी में माफ कर दिया था, लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम ने कह दिया था भैया जाओ महाज्ञानी है, थोड़ी सी इनसे शिक्षा ले लो। अभी भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब्बू आजमी ने जो बयान दिया इसको खामखा राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, खामखा इतना ऊपर बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। हाँ, तो किसी और नेता ने तो ये बयान नहीं दिया, किसी ने नहीं कहा औरंगजेब मेरा बाप था या औरंगजेब की कब्र पे मैं ये जाऊंगा, औरंगजेब को ये करूंगा। कभी कलाम साहब की कब्र पे जाने की बात करी इन्होंने कि भैया चलिए थोड़े फूल हम भी डालाते। मतलब उन्होंने इस्लाम का नाम इतना मशहूर किया था, इतनी उनकी इज्जत मान बढ़ा दिया था इस्लाम का कि भैया 2 फूल हम भी डालाते। उनके काफिले पे जाने का किसी के पास समय नहीं था, लेकिन मुख्तार की कब्र पे कैसे जाना है, मुख्तार के जनाजे पे कैसे जाना है, सारे फ्री था। उस दिन तो सबने 2 दिन पहले ही एप्लीकेशन ऑफिस में दे दी थी कि मैं बीमार हूं, मैं आ नहीं पाऊंगा, मेरे को लूज मोशन हो गया। सबने अपनी अपनी तरीके से एप्लीकेशन दे दी और सारे पहुंच गए वहां। वीर अब्दुल हमीद साहब जब शहीद होकर के आए, तिरंगे में लिपट के आए, तो आप बताइए कितने मुसलमान थे वहां पर? आप करिए गूगल, आपको पता चलेगी सच्चाई कितने थे। लेकिन कुछ ऐसे जो सोच रखने वाले हैं जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को अभी भी कट्टर और कहा जाए एक तरीके से क्रूर शासक नहीं मानते, वो नहीं मानेंगे ना, क्योंकि उनकी सोच भी तो औरंगजेब वाली है। वो भी तो जैसे गिद्ध होता है ना, वो नीचे देता है किसी जानवर की लाश है या इंसान की लाश है, वो बैठ जाता है कि इसको पूरा मरने तो फिर नोच नोच के खाऊंगा। तो ये भी गिद्ध हैं, ये औरंगजेब के जितने समर्थक हैं ये गिद्ध हैं। ये वेट एंड वॉच कर रहे हैं, ये देखना चाह रहे हैं कि कब हमारा समय आएगा, कब हमारा वो होगा, शासन होगा, कब हमारा एक मुस्लिम मुख्यमंत्री एक राज्य के अंदर भरपूर बन जाएगा, कब हमारे धर्म का एक प्रधानमंत्री बन जाएगा, उस दिन हम इनको नोचेंगे। उस दिन आप कहते हैं ना हमारा दौर आने दो, दौर आएगा तो देखेंगे राम मंदिर ढाएंगे, बाबरी दोबारा बनाएंगे। वो उस दौर का वेट कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को अगर पैदा भी हो जाता है ना तो हमारे में माँ लोरी गाती है, प्रभु श्री राम का भजन सुना देते हैं कि बच्चे के कानों में अच्छी चीजें जाएं। लेकिन वो पता है क्या बताते हैं? बाबरी ढा दी थी, राम मंदिर ढाना है बेटा, बड़े होकर राम मंदिर ढाना है। वो ऐसी ऐसी शिक्षा देते हैं। कई छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आए दिन उनकी वीडियोस देखता हूँ, उसमें बयान आ रहा होता है ये तो तुमने जबरदस्ती ले ली, तानाशाही से ले ली, प्रधानमंत्री तुम्हारा था, कोर्ट तुम्हारा, ये हमारा वक्त आएगा तो करेंगे, हमारा वक्त। तो आप बच्चे को ये बताओ कि जब बेटा तेरा वक्त आएगा तू इंजीनियर बन, तू साइंटिस्ट बन, तू डॉक्टर बन, तू लोगों की सेवा में जा, अपने माँ बाप का नाम बना। कोई बोले अब्दुल का बेटा पेंशन नहीं लगाता, अब्दुल का बेटा हार्ट पेशेंट करता है, हार्ट सर्जरी करता है। अब्दुल का बेटा किडनी ट्रांसप्लांट कराता है, किडनी की सर्जरी करता है।
लेकिन अगर तुम्हारी सोच कुछ मौलाना कुछ ऐसे नेता अपने वोट बैंक के लिए अगर पंचर छाप बनाना चाहते हैं तो भैया अब्दुल, इसमें गलती किसी नेता की नहीं, गलती अब्दुल की है, क्योंकि वो सोच बैठा है कि हम 5 भाई हैं, 5-5 हजार रुपये महीना कमा लेंगे, गरीबी वाली जिंदगी भी जी लेंगे तो 25,000 रुपये महीना ले आएंगे। 5 भाई 10,000 रुपये कमा लेंगे तो 50,000 रुपये महीना लेंगे, राशन हम 5 भाई लग जाएंगे लाइन में, माँ बाप और ही होगा, 4 मम्मियाँ 1 अब्बू हैं, सारा परिवार लगेगा लाइन में, राशन भरपूर आ जाएगा। नल से जल की योजना, सारी चीजें तुम्हें सरकार दे ही रही है। अखिलेश यादव तो कह चुके हैं कि हमारे जो नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो कभी गलत बयान दे नहीं सकते, और क्या इस तरीके से जो अब्बू आजमी है इनको निलंबित करके सच को दबा दिया जाएगा, लेकिन सच दब नहीं सकता। हाँ, अभी जामिया, ये जो जामिया इस्लामिया के अंदर भी ले लेना, रंगोली बनाई जा रही थी, कितनों को निलंबित कर दिया इन्होंने, पूछिए। कितने मुस्लिम जो विशेषज्ञ थे वो गए वहां पर धरना प्रदर्शन देने, कितने मुस्लिम बैठे कि भाई होली दिवाली त्योहार है, हिंदुओं का इतना पवित्र त्योहार है, प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे, उसके लिए भव्य राम मंदिर बन गया और कट्टर इस्लामिक कंट्री दुबई में बन गया, और तुम उनकी रंगोली बनाने पर रोक लगा रहे हो। कोई गया भाईचारा निभाने? नहीं गया। आज जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, इलाहाबाद ये जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जब इस पे रोक लगा दी होली के ऊपर, तो कितने मुस्लिम चले गए हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर कितने लोग गए हैं वहां धरना देने के लिए कि हिंदू हटो। मैं इनको बोलता हूँ, कौन होता है मौलाना, कौन होता है ये प्रिंसिपल, कौन होता है ये हेडमास्टर जो तुम्हारे को रोक रहा है? तुम इससे अनुमति लोगे? हु इज, कौन है ये तुम्हें कैसे रोक रहा है? ये नहीं बोलता ना कोई, ये हिंदुओं को बोलना पड़ता है। एक और नेता है, इमरान नाम है उनका, वो सॉरी सांसद है वो, उन्होंने खुद अबू आजमी के बयान का समर्थन किया, कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है। जो औरंगजेब था वो तो मुस्लिमों, उसके तो सेनापति मुस्लिम थे, और कई जो मंदिर थे उन्होंने बनवाए थे। कोई एक मंदिर मुझे आता भारत में दिखा नहीं जो औरंगजेब के काल का बना हुआ हो या औरंगजेब ने बनाया हो, कोई एक दिखा दो। और जो आप सेनापति की बात करें, तलवार की नोक पे अगर कोई सेनापति बन गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं आजकल गुलाम बन के बैठे हुए हैं, ओबीसी के अंदर भी कई हिंदू बैठे होंगे हैदराबाद के अंदर गुलाम बन के, जो 15 मिनट उसका भाई बोलता है उसके साथ भी कई हिंदू चल रहे होंगे सेकुलर बन करके। तो वो जो कहता है ना, योगी को मठ में भेज देंगे, मोदी को पहाड़ों में भेज देंगे, तुम्हें बचाने कौन आएगा? वो तुम्हें में तू भी आ रहा है भैया, तेरी बहन बेटियां भी आएंगी। इस चीज से पकड़िए मत। अंग्रेजों से अगर हमारे को छूट मिली थी ना, तो मुसलमानों ने ट्रेनों की ट्रेनें काट करके भेजी थी पाकिस्तान से, अंग्रेज नहीं आए थे दोबारा से भैया लंदन से या इंग्लैंड से उठ करके या अमेरिका से उठ करके कि भैया ये हिंदू ट्रेनों में जा रहे हैं, इनको काट दो। ये काटने वाले वही मुस्लिम लीग के ही थे, ये वो मुसलमान ही थे जो अपना हिस्सा लेने के बाद भी काट के भेजे। तो तुम इतना मतलब इन पे विश्वास करके मत चलो, तुम्हारे भाई बंधु ही कटेंगे। और बार बार तुम ये मत सोच करके बैठ जाना कि दोबारा से गुरु गोविंद सिंह जैसे शेर आ जाएंगे, 4 साहिबजादे आ जाएंगे, महाराणा प्रताप आ जाएंगे, या फिर संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे आ जाएंगे आपका धर्म बचाने के लिए। वो तो गुरु थे, उनकी शहादत को याद कर लो ना, तुम्हारे लिए हिंदुओं के लिए वही बहुत बड़ी बात होगी। लोग फिर भी इनका समर्थन करते हैं, कहते हैं कि क्या व्यक्तिगत राय रखना गलत हो गया है, क्या जो लोकतंत्र है वो खत्म हो गया है, व्यक्तिगत राय भी कोई अपना नहीं रख सकता है, एक खास धर्म होने के नाते उनको टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने मैडम मेरे को एक छोटी सी बात बोलो, जो इतिहास में मैं बताया जाना चाहिए था वो कभी नहीं बताया गया। मतलब मैं भी यही सोचता था कि शायद औरंगजेब बाबर बहुत अच्छे इंसान होंगे, भाई रोड है तो कुछ अच्छा किया होगा, लेकिन जब 4 साहिबजादे पिक्चर आती है तब हमें पता चलेगा हमारा इतिहास क्या था। आज मैं कहता हूं, मेरे नहीं सिखों के भी कितने बच्चों से आप पूछना 4 साहिबजादों के नाम, बहुत रेयर एंड रेयर पता होगा, क्योंकि बच्चे बुक्स में नहीं पढ़ पाते, क्योंकि बुक्स में कभी बताया नहीं गया। बाबा फतेह सिंह कौन थे, बाबा जोरावर सिंह कौन थे, बाबा जुझार सिंह कौन थे, बाबा अजीत सिंह कौन थे, ये आपको उस मूवीज में पता चलेगा। और पता चलेगा छोटे छोटे बच्चे उस तानाशाह के आगे झुके नहीं, ऐसे थोड़ी ना उनको सिंह की उपाधि दे दी गई। आप देखिए ना, आपको पता चलेगा कि आज जो आप जय श्री राम बोल रहे हो, हर हर महादेव बोल देते हो ना, और मंदिरों में कहते हो हट जा मुझे पूजा करने दे, मैं देख लूंगा तुझे, ये राइट तुम्हारे को गुरुओं की देन है। अगर उस समय गुरु ना होते तुम्हें पता चलता। और जिस औरंगजेब को ये महान बताने की बात करते हैं, चंद कदमों में बंगला साहब गुरुद्वारा म्यूजियम बना हुआ, जाकर के देखिए। भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी के साथ कितनी प्रताड़नाएं दी गई, कितने गुरुओं ने हमारी प्रताड़नाएं सही है तत्ते तवे पे बिठा दिया, केश सफेद, उनके सिर से बाल उखाड़ दिए गए, नाखून उखाड़ दिए गए, संभाजी महाराज के जलते सरिया आंखों में डाल दिया। इतनी प्रताड़ना कोई किसी को देता है? वो इंसान होगा या जल्लाद होगा? संभाजी को गलत पेश किया गया है, गलत छवि दिखाई गई है कहीं ना कहीं, जो औरंगजेब की है, सॉरी औरंगजेब की छवि गलत दिखाई गई है, इतिहास को गलत दिखाने की कोशिश की गई है। कई लोग मैं तो एक छोटी सी बात बोलता हूँ, अगर औरंगजेब की छवि गलत दिखाई है, शीशगंज गुरुद्वारा जाइए, बताइए क्यों बना, क्यों शीश काटा वहां पे, क्यों वहां पे शीशगंज गुरुद्वारा है? मुझे इसका उल्लेख दे दीजिए। ऐसा कौन सा अच्छा इंसान होता है जो किसी गुरु जिसको हजारों लोग अपना परमात्मा मानते हैं उसकी नहीं मानता और गर्दन काट देता है फतवा जारी करके?
वो सुनहरी मस्जिद, मैं तो अगर सिखों को सलाम करता हूँ कि आज भी वहां पे सुनहरी मस्जिद है, किसी ने किसी मुसलमान को नहीं तंग किया, आज तक कोई यह शब्द नहीं बोले, क्योंकि धर्म के खिलाफ लड़ाई थी। मुसलमान बन जाए, अभी भी मुसलमान यही चाहते हैं कि सब मुसलमान बन जाए। तो हिंदू क्या चाहते हैं, वो भी सब हिंदू बन जाए। तो ये सब रिलीजन का खेल चल रहा है यहाँ पे, जबकि ओरिजिनली काटूंगा मैडम, इन्होंने कहा मुसलमान चाहता है कि सारे हिंदू जो है मुसलमान बन जाए, वो चाहता है, उसमें कोई दोहराई नहीं होगी। लेकिन हिंदू अगर चाहता है, मेरे भाई बताओ, नहीं सर, हिंदू अगर चाहता है, छोटा सा एग्जांपल लेते जाना, हिंदू अगर चाहता है महाकुंभ में 65 करोड़ श्रद्धालु स्नान किए, विदेशों से श्रद्धालु आए, किसी एक अंग्रेज को बोला हिंदू ने पकड़ के कि भैया आजा तेरे को हिंदू धर्म अपनाता हूँ। जॉब लेते हैं, जॉब लेते हैं। अच्छा, थोड़ा आगे आ जाइए। मैम देखिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए एक मेंटली कह सकते हैं कि हमारी क्रिश्चियन कन्वर्जन